Assalamu alaikum student, how are you? I hope you will be fine student. Today I will teach you passage number 3 translated into English. Student, now let us start this lecture. एक दफ़ा का जिक्र है कि एक गीदड़ एक दरिया के किनारे रहता था. इसको ट्रांसलेट ऐसे करेंगे. Once upon a time a jackal lived near the bank of a river. तो इसमें स्टूडेंट आपने याद रखना है कि उर्दू ट्रांसलेशन में उर्दू जो सेंटेंस है उसको हम ट्रांसलेट जब करेंगे तो उसमें हमने देखना है कि ये कौन सा इसमें टेंस यूज़ किया गया. तो इसमें आप देखने कि इसमें पास्ट टेंस उर्दू में पहचान था, इसमें आपको जो है देखना है, चेक करना है. तो आप इसमें ट्रांसलेट करते हुए सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं. नेक्स्ट सेंटेंस, दरिया के दूसरे किनारे पर खरबूजे के बहुत से खेत थे. तो इसमें भी उर्दू में पहचान आप नोट करें कि पास्ट टेंस यूज़ किया गया है. तो इसको ट्रांसलेट ऐसे करेंगे. देयर वर मैनी फील्ड्स ऑफ मेलन्स ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर. नेक्स्ट सेंटेंस, दरिया गहरा और चौड़ा था. द रिवर वाज डीप एंड वाइड. इस सेंटेंस में भी पास्ट टेंस यूज़ किया गया, इसलिए पास्ट टेंस को उनका इस्तेमाल यहाँ पर किया जाएगा. नेक्स्ट सेंटेंस, गीदड़ जी भरकर खाना चाहता था. ट्रांसलेट ऐसे करेंगे. द जैकल वांटेड टू ईट मेलन्स हिज फिल. इस सेंटेंस में भी पास्ट टेंस यूज़ किया गया है. जैसे कि आप इसमें नोट करें कि ये एक स्टोरी है, तो स्टोरी में ज़्यादातर पास्ट टेंस को यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट सेंटेंस, वो दरिया अबूर नहीं कर सकता था. ट्रांसलेट ऐसे करेंगे. ही कुड नॉट क्रॉस द रिवर. इस सेंटेंस में पास्ट टेंस यूज़ हुआ है लेकिन मॉडल वर्ब का भी इस्तेमाल किया जाएगा. कर सकता था तो यहाँ पर कुड का इस्तेमाल किया गया और कुड के साथ आपने याद रखना है फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की जाएगी. कुड जो है कैन की सेकंड फॉर्म है. नेक्स्ट सेंटेंस, एक दिन उसने अपने दोस्त ऊंट से कहा. वन डे ही सेड टू हिज फ्रेंड अ कैमल, अगर तुम मुझे दरिया के दूसरे किनारे ले चलो तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँगा. इस सेंटेंस में आप नोट करें कि ये सेंटेंस जो है दो हिस्सों पर मुश्तमिल है. अगर तुम मुझे दरिया के दूसरे किनारे ले चलो, यहाँ तक सेंटेंस का एक हिस्सा. अगला हिस्सा ये है तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँगा. तो इस सेंटेंस को दो हिस्सों में डिवाइड करके ट्रांसलेट करना है. सबसे पहले अगला हिस्सा ट्रांसलेट होगा तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँगा. ये जो है इसमें फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करना है. आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू इफ़ यू टेक मी टू द अदर बैंक ऑफ द रिवर. तो ये जो है कंडीशनल सेंटेंस है. इसमें इफ़ का इस्तेमाल यानी कि शर्त बताई गई है कि अगर तुम मुझे दरिया के दूसरे किनारे ले चलो तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँगा. तो जो सेंटेंस का उर्दू में दूसरा हिस्सा था इसको पहले इंग्लिश में ट्रांसलेट किया और जो पहला हिस्सा है इसे बाद में ट्रांसलेट किया जाएगा. तो इसको यहाँ सेंटेंस को अच्छी तरह से आपने समझना है. रिमेनिंग जो लाइन है, ऊँट रजामंद हो गया. द कैमल एग्रीड. गीदड़ ऊँट की पीठ पर छलांग लगाकर चढ़ गया. द जैकल जम्प्ड ऑन टू द बैक ऑफ द कैमल. तो यहाँ पर आप नोट करें, यहाँ पर भी उर्दू में आप नोट करें पास्ट टेंस जो है इस्तेमाल किया गया, इसलिए इंग्लिश में भी सेकंड फॉर्म यूज़ होगी. ऊँट दरिया में से चलता हुआ दूसरे किनारे पर पहुँच गया. इसको ट्रांसलेट ऐसे करेंगे. द कैमल वेडेड अक्रॉस द रिवर एंड रीच्ड द अदर बैंक. तो इस सेंटेंस में भी आप नोट करें कि पास्ट टेंस उर्दू में यूज़ किया गया और यहाँ सेकंड फॉर्म इंग्लिश में आप यूज़ करेंगे. नेक्स्ट सेंटेंस, गीदड़ खरबूजे के खेत में घुस गया और मज़े से खरबूजे खाने लगा. ट्रांसलेट ऐसे करेंगे. द जैकल वेंट इन टू द
fields of melon and began to eat melons with relish. तो इसमें भी आप नोट करें कि उर्दू में पास्ट टेंस यूज़ किया गया, इसलिए इंग्लिश में भी इसको पास्ट टेंस यानी कि सेकंड फॉर्म इसमें आप यूज़ करेंगे. आई होप यू विल बी अंडरस्टूड दिस लेक्चर. ओके, अल्लाह हाफिज़.